नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्राइटकॉम ग्रुप कंपनी के बारे में। दोस्तों, बीसीजी में आज अचानक से लोअर सर्किट, सडनली यहाँ पर सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे शेयर ओपन होता है 9:15, उसके बाद स्टॉक 5 मिनट सर्किट में ही रहता है। लगभग 5 मिनट स्टॉक सर्किट में ही रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर से लोअर सर्किट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर निवेशक समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस समय किसने शेयर को सेल किया होगा। इतना टाइम में सेलर जो होते हैं बड़े निवेशक, वो यहाँ पे निकल जाते हैं। अगर कुछ नेगेटिव अपडेट देखने को मिलते हैं या कोई भी ऐसा खबर जिसके कारण शेयर पे प्रेशर देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर थोड़ा समय आपको अपर सर्किट में देखने को मिला। यहाँ पे रिटेल निवेशक ये समझ गए कि हाँ कुछ नहीं होगा, और अचानक से बिग प्रेशर। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल गए। एंड देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे आने के बाद फिर से ऊपर स्टॉक जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर बना रहता है। जब तक ऑपरेटर्स निकलेंगे नहीं तब तक स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा। जिसके पास भी शेयर पहले से होता है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जिट करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अब लग गया है लोअर सर्किट। प्रीवियस क्लोजिंग 16.35, आज का क्लोजिंग लगभग 15 रुपया के पास ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा अपडेट ही निकल कर आया। आपने वीडियो देख लिया होगा, मैंने कल ही वीडियो बना दिया था दोस्तों 4 बजे के आसपास। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट में होगा वो बेशक निकल पाया होगा। फ्रेंड्स, क्या आप निकल पाए हैं? अगर आप नहीं निकल पाए हैं तो कमेंट जरूर करना, कौन कौन यहाँ पे फंसा हुआ है या कौन है जो प्रॉफिट बुक कर लिया है, दोनों यहाँ पे कमेंट जरूर करना। दोस्तों, बीसीजी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न्स और बहुत अच्छा नुकसान भी निकाल कर दिया हुआ है। काफ़ी सारे कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स, स्टॉक 40 रुपये आ जाएगा, स्टॉक 70 रुपये आ जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं 100 रुपये का टारगेट भी लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, आपने जब भी मेरा वीडियो देखा होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 9 रुपया 10 रुपया से दौड़ना स्टार्ट किया है। यहाँ पर पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डबल कर सकता है और बीच में कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, डबल लगभग ये करने वाला ही था, लेकिन बीच में क्या आ गया, एसएम। इस प्रकार यहाँ पर टारगेट जो था, इसका टारगेट इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा अचीव भी किया। तो यहाँ पर इसलिए एक्सपेक्टेशन उतना ही रखना चाहिए जितना स्ट्रेटजी यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 74% का रिटर्न्स, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स, और जो इसका टारगेट था वो बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये ब्रेक करता है तभी आप 21 रुपये का टारगेट लेके चलना, नहीं तो यहाँ पे निवेशक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। और सेम इसी पॉइंट पे ही दोस्तों एसिम का बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आता है। काफ़ी सारे निवेशक इसे पॉजिटिव लेकर चलते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव कल ही बताया था, लेकिन सिचुएशन क्या है? अगर बहुत ही हाई प्राइस पे है, ठीक है, मान लीजिए 75% का प्रॉफिट, कम तो नहीं है ना। तो देखिए, अब बहुत सारे निवेशक ऊपर लिए हुए हैं, अब उनके लिए तो भाई साहब लॉस ही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने नीचे लिया उसके लिए 75% का प्रॉफिट है। तो 75% के प्रॉफिट में अगर एसीएम के थर्ड स्टेज में डाला जाता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो निवेशक है वो यहाँ पे सोचेंगे कि हम निकल ही जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि बायर्स क्या होता है ना, बायर्स को अब चाहिए T+3 डेज, ठीक है। अब कोई 3 दिन रुकना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेटर्स तो नहीं चाहेंगे। ऑल क्लाइंट के लिए जानते हैं, जब एसीएम के 3 में डाल दिया जाता है तो ऑल क्लाइंट के लिए आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं T+3 डेज फॉर ऑल क्लाइंट्स। ऐसा मतलब हो गया कि जितना भी यहाँ पर है हर किसी के लिए यही देखने को मिलेंगे। तो अब जो ऑपरेटर्स है वो स्टॉक को खरीदने से बचेंगे। और जब ऑपरेटर्स जो, देखिए, ऑपरेटर्स का मतलब नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेना है। जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो तो बहुत खरीदेगा ही, इस प्रकार से वो बहुत सेल भी कर सकता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से शेयर ऑपरेट हो जाता है। वो ऑपरेट करते नहीं बट हो जाता है, इसलिए उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अब वो करोड़ों शेयर खरीदेंगे तो शेयर ऊपर नीचे होगा ही। इस प्रकार से क्या होता है कि वहाँ पर स्टॉक जो होता है वो ऑपरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रेशर सेल का ज़्यादा देखने को मिला, इसलिए निवेशक यहाँ पे निकलना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए और आज स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। तो मैंने आपको बताया कि दोस्तों यहाँ पर निगेटिव निवेशक ने लिया, ठीक है। किसने लिया? जो होल्ड किया उसने तो नहीं लिया, लेकिन जो खरीदने वाला है उसने लिया कि मैं अब नहीं खरीदूंगा क्योंकि T+3 मैं यहाँ पे फंस भी सकता हूँ। इस प्रकार से अब यहाँ पर कोई खरीदेगा नहीं तो स्टॉक में दोस्तों अपर सर्किट कैसे लगेगा? क्योंकि बायर्स के कारण ही तो अपर सर्किट लगते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बात मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो प्रॉफिट बुक कर लिए, इसलिए अपना स्ट्रेटजी लेकर चलना होता है। दोस्तों, मैंने आपको वीडियो में कितना बार कहा होगा कि 30%, 20%, 25%, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50% का प्रॉफिट लेके निकलते बनो। मैंने आपको बहुत बार वीडियो में ये बात कहा है दोस्तों। तो जिसने ये समझा होगा एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा, और जिसने नहीं किया होगा दोस्तों वो यहाँ पे अभी पछता रहा होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट निकाला ही होगा।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस 5% की लोअर सर्किट में अब आगे क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तो स्टॉक में गिरावट अब आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो अपडेट निकल कर आया यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर को एसीएम की स्टेज थर्ड में डाल दिया गया है। अब किसी ने दोस्तों यहाँ पर ये भी कमेंट किया कि एसीएम के थ्री में कहाँ डाला है, फेक वीडियो मत बनाओ। भाई साहब फेक वीडियो में क्यों बनाऊंगा, मुझे क्या लाभ है। तो आप समझ सकते हैं ना, अपडेट निकाल के देने के बाद भी निवेशक को भरोसा नहीं होता है। नहीं, सही बात है, भरोसा होना भी नहीं चाहिए, खुद का रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं एसएम के थर्ड स्टेज में डाल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएम के थर्ड में आपको यहाँ भी देखने को मिलता है एनएससी के ऊपर। इस प्रकार से अब जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 6 करोड़ की क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हुआ दोस्तों, टोटल ये शेयर ट्रेड इतना ज़्यादा कैसे हो गया। यहाँ पर जो निवेशक लेकर होल्ड करा था, जो इस बात को समझ रहा था कि क्या है एसएम, वो क्या हुआ, अपना ऑर्डर लगा दिया सेल। ठीक है। और जो ये बात को नहीं समझ रहा था, बस ऐसे ही बिना रिसर्च के ही बाय ऑर्डर लगा रहा था, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉक को खरीद भी लिया। खरीदने के बाद कहता है हम तो लोअर सर्किट में फंस चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों किसी को प्रॉफिट होते हैं तो किसी को लॉस होता है। आज अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो हो सकता है जिसे आपने सेल किया है उतना आप उससे लॉस भी देखने को मिल जाए, इसलिए आज ना हो उसे लॉस, लेकिन हो सकता है कि बाद में हो। तो वो अगर नहीं बेचता है, वो बाद में बेचेगा तो दूसरे को लॉस होगा। तो मार्केट में क्या है कि एक को प्रॉफिट एक को लॉस, यही होता ही है, दूसरा यहाँ पे कुछ नहीं है। 100% निवेशक को 100% प्रॉफिट्स नहीं हो सकते। मान लीजिए कि 1 रुपये का शेयर 20 रुपये का चला जाता है और हर कोई मान लीजिए कि 20 रुपये भी बेचना चाहेगा, तो यहाँ पर जो खरीदेगा दोस्तों वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा समय के लिए तो फंसेगा ही। काफ़ी सारे निवेशक यहाँ पे स्टॉक गिरेगा जब तो वहीं बेचेंगे। तो इस प्रकार से एक को होता है प्रॉफिट तो एक को लॉस। भले ही किसी को आज प्रॉफिट हो और उतना ही शेयर किसी को कहीं और लॉस निकाल कर दे। तो यहाँ पर यही होता है, किसी को प्रॉफिट्स होते हैं किसी को लॉस होते हैं। अपना स्ट्रेटजी अगर सही रखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस कम होगा। देखिए मार्केट में जब भी आए कीजिए ये लेकर मत आइए कि हमें प्रॉफिट ही होगा, यहाँ पर लॉस भी होता है। तो आप लॉस से बच नहीं सकते, ये पार्ट है मार्केट का। एसएम, प्रॉफिट बुकिंग, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये सब पार्ट है मार्केट का। तो ये सब लेकर चलेंगे तभी यहाँ पे हम प्रॉफिट्स अच्छे बुक कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ट्रेड 6 करोड़ की क्वांटिटीज हुए हैं, जिसमें डिलीवरीज आपको यहाँ पर लगभग 30% देखने को मिल सकते हैं। अभी तो पूरा डेटा निकल कर नहीं आया हुआ है। इस पेज को मैं कर दे रहा हूँ रिफ्रेश, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। पेज हो गया पूरा रिफ्रेश, लगभग 1.5 करोड़ सेल क्वांटिटी तरफ से देखने को मिल जा रहा है। 30% मैंने बोला, 40% यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं ये जो नए यहाँ पर एंट्री लिए बस अनजाने में ही एंट्री ले चुके हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा 1 करोड़ की क्वांटिटी 15 रुपया 55 पैसा में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इतना ज़्यादा अगर प्रेशर लगेगा तो स्टॉक में गिरावट ही होगा। अगर हर कोई अपना शेयर को सेल ऑर्डर ना लगाए तो स्टॉक में फिर से बायर्स भी आ जाएंगे और फिर से ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी बायस यहाँ पर थोड़ा समय लेंगे आने में, क्योंकि स्टॉक में बड़ा यहाँ पर अपडेट देखने को मिला, एसएम के थ्री में अपडेट देखने को मिला। तो इस कारण थोड़ा वेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और ऑर्डर्स नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निवेशक जो है वो यहाँ पे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रॉफिट में है बेशक ऑर्डर लगाना, क्योंकि एक प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग हो जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने निकाल कर दे रखा है। जो यहाँ पे एक्टिव होगा प्रॉफिट आराम से बुक कर लिया होगा। 5% का यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्री ओपन मार्केट यहाँ पर चेक कर लेना, और चेक करने के बाद करना। तो देखो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे निवेशक बाय साइड से ऑर्डर लगाए हुए थे। हाँ, 5 मिनट आपने देखा दोस्तों ओपन होने के बाद अपर सर्किट में रहा, तो इसी के कारण उसके बाद अचानक से बड़ा प्रेशर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बड़ी यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे चाल चल चुके हैं। अचानक से उन्होंने सेल नहीं किया। अगर अचानक से सेल करते ना भाई साहब तो क्या होता ना, स्टॉक में ओपन होने के साथ ही लोअर सर्किट, अगर ओपन होने के साथ ही लोअर सर्किट लग जाता भाई साहब वो भी नहीं निकल पाते। तो भाई साहब समझ सकते हैं कि जो सेल करने वाले हैं ना कितना चालाकी से यहाँ पे स्टॉक को सेल किया। यहाँ पे देख सकते हैं इंटरडे लार्ज डील की बात कर ले तो 9:38 37 मिनट तक यहाँ पे डील तो हुए ही है। बाद में भी आपको देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 35 देखिए यहाँ पे 35 36 40। तो समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे स्टॉक को निकाला गया सेल करके। टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, क्वांटिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 तारीख का डेट, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेल करके और स्टॉक से निकल लिया गया है। बीएससी के ऊपर बात कर ले तो यहाँ भी 72 लाख की क्वांटिटी सेल साइड से लगा हुआ है। एंड यहाँ भी 1.5 करोड़ लगभग शेयर कहीं ना कहीं निवेशक उठा ही लेंगे दिन भर में। तो इस प्रकार से ऐसे सब सिचुएशन को समझ में यहाँ पर आना चाहिए, तभी यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। नहीं तो भाई साहब बच्चे का खेल नहीं है, मार्केट में बहुत कुछ यहाँ पे समझना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, लंबा समय का मतलब होता है 3 साल 5 साल। इस प्रकार से निवेश करके भूल जाने पर ही यहाँ पर प्रॉफिट मिलते हैं बड़ा वाला, ये बात ध्यान में रखना है। और अभी इसमें रिपोर्ट्स का आपको अपडेट देखने को मिलने वाला है, और इसका कोई भी अभी यहाँ पर
अपडेट निकल कर नहीं आया हुआ है, तो बहुत जल्द ये भी देखने को मिलेंगे। अब स्टॉक का प्रेशर कहीं ना कहीं सेल साइड से है, तो एक गिरावट देखने को मिल रहा है। अब निवेशक एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बीच में तो एंट्री लेने का प्रयास ना ही कीजिए। और एक बात यहाँ पर, ये जो सपोर्ट है ना, सिंगल सपोर्ट है, कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ पर अगर रुक ही जाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बायर्स अगर आ जाते हैं, एसएम को बाहर कर दिया जाता है, तो बेशक आकर रुक सकता है यहाँ पे। तो स्टॉक मार्केट में इस प्रकार से अगर फंस जाते हैं तो वहाँ पे आपको वेट ही करने पड़ते हैं दोस्तों। सेलर आज बहुत ज़्यादा हावी हो गए दोस्तों। स्टॉक में गिरावट का बस एक ही कारण है, एसएम के 3 में डाल दिया गया, और दूसरा कोई भी कारण यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा अपडेट के लिए यहाँ पे हमेशा सतर्क होना चाहिए, कभी भी कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मैंने आपको बार बार बताया कि स्टॉक ने ब्रेकआउट निकाल कर दिया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे रहना है सावधान। जैसे अपने लेवल के पास पहुँचता है, वहाँ पे आप हो जाइए पूरा का पूरा सावधान। बाकी कंपनी क्वार्टर्स के नंबर्स निकाल कर देने वाली है, और रिजल्ट अगर कुछ अच्छा आता है तो स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट रिकवरी मिल चुका है, थोड़ा यहाँ पर फिर से स्टॉक समय लेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।